हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो वैल्यू एडेड कोर्स का जो पेपर होने वाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ और एग्जाम का आपका पैटर्न क्या होगा वो बताने वाला हूँ। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। आपका वीडियो है, ये जो पेपर है ये कौन से का पेपर होता है, ये माइनर कैटेगरी का पेपर होता है। अब माइनर कैटेगरी के पेपर कौन से होते हैं, ये पेपर वो होते हैं जिनको पास करना आपको अनिवार्य है। अगर आप इनको पास नहीं करोगे तो आप फेल तो नहीं होगे, लेकिन अगली साल आपको फिर से पेपर देना होगा, बैक लग जाएगी आपको। तो इतने सारे अगर आपके 2 से 3 सब्जेक्टों में बैक लग जाती है ऐसे सब्जेक्टों में, तो लास्ट में समय आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करो, अभी इन पेपरों को अच्छे से पास कर लो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और पास हो जाओगे। अच्छा, पेपर की बात, पैटर्न की बात करें, ये पेपर है नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं, जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। और पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, टोटल 40 अंक है, मात्र इतने चाहिए आपको पास होने के लिए। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने नंबर का पैटर्न का रहेगा, 70+3 का 30 का पैटर्न है। 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का आपका जो आपके सामने इंटरनल एग्जाम होगा। पास मार्क्स की बात करूं तो टोटल 28 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। तो ये आपके सामने टोटल एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अच्छा, अब आपके सामने बात करें, आपका पेपर वो 3 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके सामने 10% देखने को मिलेंगे, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 10 के 10 को करना अनिवार्य होता है। सेक्शन बी में आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2% देखने को मिलेंगे, इस प्रकार चारों यूनिट से आपके सामने 8% देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको 4 में से कोई रेंडमली 2 प्रश्नों को करना होगा। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न है वो आपके सामने होने वाला है। तो ये तो था आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न। अब मैं सिलेबस बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, राजस्थान पुलिस की अभी एग्जाम आने वाली है, तो राजस्थान जी की किताब खरीदना चाहते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए अगर आपको किताब खरीदना चाहते हो, कोई भी किताब खरीदना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट प्राइस में आपको इस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। सबसे बेस्ट प्राइस में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, ऑफर के साथ यहाँ पर मिलेंगे आपको। पहली यूनिट की बात करें, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत निर्माण का आपको इंट्रोडक्शन है आपका बताया गया। इसमें कौन सा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो आपका जो व्यक्तित्व के क्या सिद्धांत होते हैं उससे संबंधित, डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी आपका जो व्यक्तित्व है उसके क्या क्या जो परिपेक्ष होते हैं उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे। फिर आपके सामने 2 थ्योरियां देखने को मिलेंगे, फ्रेड की थ्योरी और इरेक्शन की थ्योरी देखने को मिलती है आपके सामने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। अगला क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। तो आपके सामने जो सफलता और असफल होने का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे संबंधित प्रश्न आता है। हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस, और सफलता को प्राप्त करने के लिए आपके सामने जो सफलता को प्राप्त करने के जो तरीके होते हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओवरकमिंग हर्डल, हमें समस्याओं से कैसे सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। अगले वाला है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, सफल होने के लिए कौन से कारक का वो काम करते हैं, असफल होने के लिए कौन से कारक काम करते हैं। और स्वाट एनालिसिस से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या आता है, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। तो एटीट्यूड और जो आपके सामने प्रेरणाओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। पहला, एटीट्यूड क्या होता है, उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एटीट्यूड, एटीट्यूड को कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं। सकारात्मक एटीट्यूड कौन सा होता है आपके सामने, उसके क्या फायदे होते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड कैसा होता है, उसके डिसएडवांटेज क्या क्या नुकसान होते हैं। वे टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आपका जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करने का क्या क्या सकारात्मक एटीट्यूड डेवलप करने का आपको क्या तरीके होते हैं। डिफरेंस बिटवीन द पर्सनैलिटी हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, तो एक जो नकारात्मक जिस व्यक्तित्व है और एक सकारात्मक व्यक्तित्व में, दोनों में क्या फर्क होता है इसके बीच में आपको बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ द मोटिवेशन, प्रेरणा के क्या सिद्धांत होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन कौन से होते हैं, प्रेरणा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, मतलब आपको आंतरिक जो प्रेरणा होती है उसका क्या महत्व होता है। फैक्टर लीडिंग टू द डिमोटिवेशन, और जो आपके सामने अप्रेरणा देखने को मिलती है उससे संबंधित क्या फैक्टर देखने को मिलते हैं। सेल्फ स्टीम क्या होती है, स्व प्रेरणा क्या होती है।
टर्म ऑफ सेल्फ स्टीम, तो स्व प्रेरणा से संबंधित कौन से टर्म होते हैं, कैसे कैसे उसमें कारक काम करते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने एक सकारात्मक सेल्फ स्टीम को डेवलप करने के लिए, सकारात्मक आपके सामने स्व प्रेरणा को डेवलप करने के लिए। लो मतलब कम क्वालिटी की सेल्फ स्टीम क्या होती है, पर्सनैलिटी हैविंग द लो सेल्फ स्टीम, तो ऐसी कौन सा व्यक्तित्व आता है जिसका सेल्फ स्टीम है, जिसका व्यक्तित्व है वो क्या होता है, नीचे कैटेगरी का होता है, मतलब थोड़ा जो क्या होता है जल्दी से नकारात्मक हो जाते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ स्टीम, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जो सेल्फ स्टीम है वो कैसा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड वाला देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आपके व्यक्तिगत निर्माण के जो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कारक होते हैं, उनको बारे में बताना है। पहला है बॉडी लैंग्वेज, तो शारीरिक भाषा कैसी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी समस्या का समाधान करते हो उसके बारे में बताइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप में जो संघर्ष देखने को मिलता है और तनाव प्रबंधन के बारे में बताना आपको यूनिट नंबर 4 में। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आप कैसे जो डिसीजन को बनाते हो, किस तरीके से आप फैसले लेने की जो आपके अंदर कला होती है उससे संबंधित। लीडरशिप एंड क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर, तो एक सफल जो आपके सामने लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, और साथ के साथ जो टाइम मैनेजमेंट होता है, समय को प्रबंधन करने की जो शक्ति होती है उससे संबंधित। इथिक्स ऑफ गुड मैनर एंड एटिकेट, तो एक जो इंसान के अंदर अच्छे जो व्यवहार होता है और गुण होते हैं उसको धारण करने की क्षमता, तो इसको क्या कहा जाता है, ये आपका सामने कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होने वाला है। पहला प्रश्न है व्हाट इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, व्यक्तित्व विकास क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है, तो कोई भी जो व्यक्तित्व विकास होता है उससे संबंधित आपको चीजों को बताना है और इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करो अपन अच्छे से, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फ्राइड एंड द थ्योरी गिवन बाय द फ्राइड एंड इरेक्शन, फ्राइड और इरेक्शन के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो आपके सामने जो फ्राइड और इरेक्शन ने कौन से सिद्धांत दिए थे उससे संबंधित आपके सिद्धांतों को बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें 3 नंबर प्रश्न की, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, व्हाट आर द हर्डल्स इन द अचीविंग एंड हाउ कैन बी ओवरकम, तो आपको जो सफल होने के और असफल होने के लिए कौन से अवधारणाएं को स्पष्ट कीजिए, व सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को अब उनको दूर करने के उपाय बताइए, तो आपको सफलता और असफलता की अवधारणा को स्पष्ट करना है, सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को आपको दूर करने के उपायों के बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें इसमें से, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो आपके सामने विश्लेषण क्या होता है और व्यक्तित्व विकास में इसका क्या महत्व होता है। अगले वाला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, व्हाट इज एटीट्यूड, तो एटीट्यूड क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, तो सकारात्मक और नकारात्मक आपके सामने दृष्टिकोण में अंतर बताइए एंड सजेस्ट वे टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने का उपाय बताइए। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज सेल्फ स्टीम, एक्सप्लेन द सिम्टम्स एडवांटेज एंड डू एंड डोंट्स इफ फॉर द डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, आत्म सम्मान सेल्फ स्टीम क्या है, इसके लक्षण, फायदे और सकारात्मक आत्म सम्मान विकसित करने के डूज एंड डोंट्स को स्पष्ट कीजिए, तो आत्म सम्मान क्या है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसके क्या फायदे और सकारात्मक आत्म सम्मान विकसित करने के डूज और डोंट्स के बारे में बताइए, कि कैसे हमने सकारात्मक आत्म सम्मान को पैदा करना चाहिए, तो करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके नहीं होते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट राइट द सिम्टम्स ऑफ द लो सेल्फ स्टीम, तो ऐसा इंसान जिसका क्या है, निम्न आत्म सम्मान है, कम आत्म सम्मान वाले व्यक्तित्व के बारे में बताइए। एड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी हैविंग द लो स्टीम, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताइए जिस व्यक्तित्व का क्या है, आपके सामने जो सेल्फ स्टीम है वो कमजोर है, थोड़ा कम है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल, तो आपको निर्णय लेने क्षमता के बारे में बताना है, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बताना है, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना है, तो व्यक्तित्व के विकास में निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व गुण, टीम वर्क और समय प्रबंधन को स्पष्ट कीजिए, तो यह आपके सामने कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इनको पढ़ लिया होगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना और खरीद लेना है।